और हम बिहारी लोग तो खिचड़ी के साथ चोखा, चटनी, पापड़, अचार सब कुछ खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब अंतिम में तड़का हम लोग लगाते हैं। अंतिम में तड़का भी लगा देते हैं और देसी घी मिल जाए। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन अपने आप में एक खिचड़ी है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान। तो देखिए, खिचड़ी अब इस बात को लेकर पक रही है कि बिहार में अगर मोटे तौर पर हम देखें निशिकांत जी समीकरणों से, तो एनडीए मजबूत दिखाई देता है। लेकिन ग्राउंड पे आएंगे तो बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बहुत नाराजगी है सरकार को लेकर। मैं आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच था और वहाँ भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि नीतीश जी की जो हरकतें हैं या उनकी जो भाव भंगिमा है, जो हाव भाव है, वो ठीक समझ में नहीं आ रहा है। तो नीतीश कुमार के बाद नेता होगा कौन? ये नहीं है कि एनडीए गठबंधन का कहना है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे? उनमें से दो वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं। और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। वैसे तो आज की तारीख में सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, यह बात आप भी स्वीकार करते होंगे। सम्राट चौधरी। दर्शकों को, मगही न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि सीबीआई को तोता जो है कांग्रेस की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। बीजेपी 2025 में नीतीश कह सकती है, 26 में नीतीश थोड़ी कहा है, 27 में थोड़ी कहा है। उन पर छापेमारी करके ये दबाव की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, इसकी कुशल खिलाड़ी है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि नीतीश जी के बाद बीजेपी बिहार की सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती है। भानुमति का कुनबा था ना, इधर का रोड़ा उधर का रोड़ा उठाया, एक जोड़ा सबको बना दिया कुनबा, वही जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। आपको याद होगा निशांत कुमार जी जो है, जो नीतीश जी के बेटे हैं, उन्होंने अपने, वो तो इंटरव्यू बड़ा छोटा छोटा देते हैं, लेकिन अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पिताजी को सीएम का कैंडिडेट जो चर्चा उनकी भी राजनीति में आने की हो रही है, लेकिन अभी तक तो वो राजनीति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़े मौके दिए। नीतीश कुमार जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जितना स्मरण करे उतना कम होगा उनकी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में खिचड़ी तो पकती है। दो गठबंधन है मुख्य रूप से, इंडिया और एनडीए, और दोनों के अंदर खाने खिचड़ी बहुत पक रही है। आज हम बात एनडीए गठबंधन की करने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर तमाम दलों के बीच जो खिचड़ी पक रही है उस बात पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज फिर से सिमरनजीत जी हैं। स्वागत करते हैं इनका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके मगही न्यूज़ के दर्शकों का। और निशिकांत जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का या अपने विचारों को रखने का मौका दिया है। एनडीए गठबंधन के अंदर भी बहुत खिचड़ी पक रही है, क्या क्या है कुछ? देखिए, आमतौर पर खिचड़ी जो है वह हम बिहारियों का बड़ा, जो कह सकते हैं, बड़ा फेवरेट आहार होता है। तो खिचड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दाल भी होता है, चावल भी होता है, और मौसम के हिसाब से हम लोग एक से एक सब्जियां भी डालते हैं। और हम बिहारी लोग तो खिचड़ी के साथ चोखा, चटनी, पापड़, अचार सब कुछ खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब अंतिम में तड़का हम लोग लगाते हैं। अंतिम में तड़का भी लगा देते हैं और देसी घी मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो वैसा ही कुछ सियासत में चल रहा है। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन अपने आप में एक खिचड़ी है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पारस चचा थे, तो लगता है वो साइड हो गए। बिना अचार के भी लोग खिचड़ी खा ही लिया करते हैं। तो देखिए, खिचड़ी अब इस बात को लेकर पक रही है कि बिहार में अगर मोटे तौर पर हम देखें निशिकांत जी समीकरणों से, तो एनडीए मजबूत दिखाई देता है। लेकिन वो हम आकलन करते हैं जातीय समीकरणों के आधार पर, क्योंकि आमतौर पर हमारी ये मान्यता है, हमारी धारणा है कि बिहार में जाति के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे तो बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बहुत नाराजगी है सरकार को लेकर। चाहे वो शिक्षकों का वर्ग हो, चाहे इसके अलावा भी अनेक वर्ग हैं, आंगनबाड़ी सेविका है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो सरकार एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है और एनडीए के भीतर खिचड़ी जो पक रही है वह यह है कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन, खास तौर पर तेजस्वी यादव को किस तरीके से सत्ता से दूर रखना है,
और मैं एनडीए की एक बात मैं तारीफ करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है बिहार में, इसके बावजूद एनडीए जो है तेजस्वी यादव को एक खतरा मानकर चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर, ग्राउंड लेवल तो हम नहीं कह सकते, माइक्रो लेवल पर तैयारी चल रही है एनडीए की। खिचड़ी तो बहुत ज़बरदस्त पक रही है। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की खबरें मीडिया में चल रही हैं, विपक्ष भी आरोप लगातार लगा रहा है, तो नीतीश कुमार के बाद एनडीए गठबंधन में नेता कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। और निशिकांत जी, मैं आपको बताऊं कि यह सवाल ना सिर्फ आप पूछ रहे हैं, मीडिया तो जनता की जो भावना होती है उसका प्रकटीकरण होता है। मैं आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच था और वहाँ भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि नीतीश जी की जो हरकतें हैं या उनकी जो भाव भंगिमा है, जो हाव भाव है, वो ठीक समझ में नहीं आ रहा है। तो नीतीश कुमार के बाद नेता होगा कौन? लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात पर मोहर लगा दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। हालांकि मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जिस दौर में बीजेपी ने इस बात को कहा था, उस दौर में नीतीश कुमार संभवतः, जो आज परिस्थिति बनी है, जो नीतीश कुमार जी के बयान, जो स्टाइल, जो थोड़ा हाथ पकड़ लेना, किसी के पाँव छूने पड़ने लगना, ये उस वक्त नहीं था। लेकिन बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को ही तय किया हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, कह तो दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। सवाल ये नहीं है कि एनडीए गठबंधन का कहना है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे? से मुख्य रूप से अगर हम कह लें कि दो दावेदार हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री यहाँ पे दो हैं, तो उन्हीं में से किसी की दावेदारी होगी या तीसरे कोई नेता आएंगे। बीजेपी में सबसे मजबूत चेहरा आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को कई उप मुख्यमंत्री दिए हैं, उनमें से 2 वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं। और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा, कभी सुशील कुमार मोदी भी डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे और बड़े सफल उप मुख्यमंत्री माने गए। लेकिन बाद के दिनों में माहौल बदला, वो तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी भी डिप्टी सीएम बने, आज वो नेपथ्य में चले गए। सुशील कुमार मोदी के बाद रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद में वो चमक नहीं दिखी जो सुशील मोदी में थी, लेकिन वो चमक सम्राट चौधरी में दिखती है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों में एक फ़र्क ये है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज की आबादी भी ज़्यादा है, भूमिहारों के मुकाबले कुशवाहा समाज की आबादी भी ज़्यादा है। और मेरी बातों का किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, भूमिहार समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से निःशुल्क वोटर है। तो ऐसे में कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए सम्राट चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। लगा क्या सकती है, लगा ही रही है। आज की तारीख में सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, यह बात आप भी स्वीकार करते होंगे। सम्राट चौधरी जी। अच्छा, एक चीज़ और नहीं समझ में आता है, दर्शकों को भी लगातार ये बात लगते रहता है, चुभते रहता है, और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है एनडीए सरकार पे, मोदी जी पे, कि आप ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करते हैं, अपने तोते की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आता है तो एकदम जो है ईडी और सीबीआई को भेज देते हैं, जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ मारो रे, छापेमारी करो रे, निकालो रे, ये करो रे। विपक्ष का यही आरोप है। लेकिन बिहार में स्थितियाँ इसके ठीक उलट है। बिहार में न सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर, बल्कि अपनी ही सरकार के अधिकारियों के ऊपर भी जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं कुछ लोग। क्या है इसमें सच्चाई, क्या लगता क्या है आपको? देखिए, सच्चाई की जहाँ तक बात रही तो वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। लेकिन मैं दर्शकों को, मगही न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि सीबीआई को तोता जो है कांग्रेस की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। हाँ, खैर मैं आपके सवालों का ये जवाब दे दूं कि जो आप कह रहे हैं कि जेडीयू के सरकार के अधिकारियों पर, तो मैं आपसे थोड़ा सा मैं असहमति व्यक्त करता हूं। सरकार के अधिकारियों से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ जुड़े, नेताओं से थोड़ा प्रत्यक्ष थोड़ा अप्रत्यक्ष जो संबंध रखने वाले जो अधिकारी हैं,
वो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। भाई भारतीय जनता पार्टी जो है इसीलिए तो जानी जाती है, यही उनकी पहचान है। और कहीं ना कहीं देखिए एकनाथ शिंदे की स्थिति हमने देखी, महाराष्ट्र हमारे सामने है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, आपने मेरी एक जगह आपने एक सवाल में पूछा, आपने इस सवाल में पूछा कि ठीक है नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन ये थोड़े कहा गया है कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार रहेंगे। 25 के चुनाव में नीतीश 25 में नीतीश है, हैं? 26 में क्या होगा कौन जानता है, ये थोड़ी कहा है कि 26 में नीतीश होंगे। तो आपके 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 सवाल जो थे वो बड़े गूढ़ थे, आपने अंदर में बहुत कुछ दबाया, और उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपसे सहमति व्यक्त करता हूँ इस मामले पर। बीजेपी 2025 में नीतीश कह सकती है, 26 में नीतीश थोड़ी कहा है, 27 में थोड़ी कहा है। तो ऐसे में जो जनता दल यूनाइटेड या बाकी दूसरे गठबंधन के सहयोगियों के से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन पर छापेमारी करके ये दबाव की राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, इसकी कुशल खिलाड़ी है। बुरा न माने तो एक दौर में कांग्रेस भी इस खेल की माहिर खिलाड़ी थी, लेकिन चलिए आज भारतीय जनता पार्टी का समय है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस खेल में माहिर है, इस विधा में पारंगत है, और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति है। एजेंसियों के माध्यम से सहयोगी दबाव में रहे, सहयोगी हमें छोड़कर न जाए, क्योंकि इतिहास एनडीए के देखिए सहयोगियों का इतिहास है, और सवाल विश्वसनीयता का है। बिहार में विश्वसनीयता किन पार्टियों की है? एक भारतीय जनता पार्टी की है। भाई भारतीय बीजेपी अपने स्टैंड पर है, वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जा सकती, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकती। राष्ट्रीय जनता दल का भी अपना स्टैंड है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। कांग्रेस का एक अपना स्टैंड है कि वो राष्ट्रीय दल है, उनको बीजेपी के खिलाफ ही रहना है। लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा तो सब समझ रही है ना कि उनके जो सहयोगी हैं उनका कोई स्टैंड नहीं है। एक मुकेश सहनी भी हैं, आज तक अभी पता नहीं चल रहा कि वो एनडीए में है कि इंडिया में है, उनका भी कोई अता पता नहीं हो कि वो किसके साथ हैं। तो जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, भारतीय जनता पार्टी उन पर, भारतीय जनता पार्टी तो अब 2029 तक केंद्र की सत्ता में है। तोता हो, मैना हो, कोयला हो, कोयल हो, सब अभी उन्हीं के साथ रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे सहयोगी हैं ऐन मौके पर कहीं छोड़ के इधर से उधर ना हो जाए, कहीं नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई ना बताने लगे, या चिराग पासवान जी को फिर से पिताजी की तरह गोधरा याद ना आ जाए, या जीतन राम मांझी जी को लालू जी में कहीं सामाजिक न्याय का मसीहा ना नजर आने लगे। आप ये कहना चाहते हैं कि एनडीए में बीजेपी जो है अपने सभी गठबंधन के लोगों को, सभी सहयोगियों को, ठीक है, अपने पॉकेट में रखना चाहती है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि मुंगेर में जो छापेमारी हुई उसमें ये बातें निकल करके सामने आई कि वो एक जदयू के ही कद्दावर नेता के जो करीबी हैं। बेतिया में जो छापेमारी हुई वहाँ भी कहा गया कि वो भी जदयू के कद्दावर नेता के जो है करीबी हैं। या पटना में जो छापेमारी हुई तो उसमें भी ये कहा गया कि जदयू के ही एक कद्दावर नेता के करीबी हैं। या फिर इसके पहले जो एक एलजेपी-आर यानी चिराग जी की पार्टी के एक नेता के यहाँ जो छापेमारी हुई उसको लेकर के भी ये खबरें चल रही हैं। मतलब लोग ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चा ये कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को जो है एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि सीट शेयरिंग जो है पूरी अच्छे तरीके से हो जाए, और बीजेपी जिसको जितना सीट देना चाहे उतने सीटों पे सभी सहयोगी दल उसके एग्री हो जाएं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो बड़ा टफ होगा सीट शेयरिंग करना इंडिया में। यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना। 243 सीटें हैं, सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, तो हर हाल में 100 सीटें इन दोनों को चाहिए, भाजपा जदयू को। बाकी 43 में उपेंद्र जी हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं। चिराग पासवान किसी भी हाल में 30 सीट से कम में नहीं मानेंगे। तो क्या मांझी जी अलग 40 सीट का दावा कर रहे हैं? नहीं, मांझी जी तो बेमतलब का दावा कर रहे हैं ना। मांझी जी के दावे को, अरे ठीक है, नहीं हम ये नहीं कर रहे, दावा तो कर रहे हैं, मिले पांचे। हाँ, लेकिन दावेदारी तो है। हाँ, मांझी जी की दावेदारी में कहीं कोई कमी नहीं होती। मांझी जी और मुकेश सहनी जी, हाँ, ये लोग दावेदारी के मास्टरमाइंड है। लेकिन सहनी जी भी, हाँ, इन लोगों की दावेदारी कभी कम नहीं पड़ती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं सहयोगियों पर अंकुश लगाने की तैयारी है, तो मैं इस बात को मानता हूँ सहयोगियों पर। और देखिए राजनीति ऐसा ही होती है,
राजनीति जो है कोई साधु संत का आश्रम तो है नहीं, राजनीति करने का अपना स्टाइल होता है, राजनीति ऐसे ही चलती है। और भारतीय जनता पार्टी तो आजकल जिस वेग में चल रही है, लगता है कि वो देश को एक नई राजनीतिक दिशा तो दे ही रही है, नई राजनीति भी सिखा रही है। लेकिन निशिकांत जी, आप जनता दल यूनाइटेड को समता पार्टी के काल से जानते हैं। नीतीश कुमार के पहले भी 8-10 ही विधायक हुआ करते थे समता पार्टी के दौर में, करीब 7-8 भी हुआ करते थे। क्या नीतीश कुमार आपको कभी इतने लाचार महसूस दिखाई दिया, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही चल रही है। अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की जो छवि रही है उससे इतर सम्राट चौधरी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, विजय सिन्हा वो तो है ही, नीरज बबलू जैसे नेता भी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार की लाइन और लेंथ से बाहर की चीज़ है। तो ऐसे में आपकी बात बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पर दबाव बनाना चाहती है, और ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड पर और चिराग पासवान पर भी। इतना ही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि नीतीश जी के बाद बीजेपी बिहार की सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती है। शायद इसीलिए नीतीश जी के जितने भी करीबी लोग हैं, करीबी मंत्री हैं या करीबी लोग हैं, ठीक है, जो कद्दावर हैं जदयू में, जो दावेदारी पेश कर सकते हैं नीतीश जी के बाद कि हम बनेंगे भाई, नीतीश जी का वारिस हम हो सकते हैं, उन्हीं लोगों के करीबियों पे जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, दरअसल नीतीश कुमार जी की पार्टी का हाल ये है कि वो कोई विचारधारा पे आधारित पार्टी तो है नहीं। भानुमति का कुनबा था ना, इधर का रोड़ा उधर का रोड़ा उठाया, एक जोड़ा सबको बना दिया कुनबा, वही जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक पतन या संन्यास की अवस्था में आपको याद होगा निशांत कुमार जी जो हैं, जो नीतीश जी के बेटे हैं, उन्होंने अपने, वो तो इंटरव्यू बड़ा छोटा छोटा देते हैं, लेकिन अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पिताजी को सीएम का कैंडिडेट जो चर्चा उनकी भी राजनीति में आने की हो रही है, लेकिन अभी तक तो वो राजनीति में है नहीं, अभी तक तो वो राजनीति में है नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाना चाहेगी, अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हर राजनीतिक दल अपनी तरक्की चाहता है, अपनी प्रगति चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़े मौके दिए। नीतीश कुमार जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जितना स्मरण करे उतना कम होगा। उनकी कृपा रही कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। छोटा दल होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया था। चलिए देखिए, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि ये सारी जो बातें हमने की, सारी चर्चा जो हुआ वो हमारी पुख्ता रिपोर्ट है। अंदर खाने राजनीति के जो चौकड़ी लगती है जहाँ जहाँ, वहाँ पे जो चर्चाएं चल रही है या नेता लोग ऑफ कैमरा जो बातें रखते हैं हम लोगों के सामने या किसी और के सामने, वो बातें छन करके हम लोगों तक आती है। इस बात को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मगही न्यूज़, हम और सिमरनजीत जी इन बातों पर कतई भी कोई दावा नहीं ठोकते हैं कि ये बातें सच हों। हो सकता है ये बातें झूठ हों, लेकिन चर्चा बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर के ज़रूर चल रही है कि ये जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बिहार के सरकारी अधिकारियों पे हो रहा है, वो सिर्फ सीट शेयरिंग पे सहयोगी दलों पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी कर रही है। और बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बात को लेकर के भी अंदर अंदर चर्चा हो रही है कि नीतीश जी के बाद उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही बन सकते हैं। बहुत सारी बातें अभी छन करके सामने निकलेंगी, उसको भी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।